हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज द शैस अगेन फॉर यू हियर एंड टुडेस टॉपिक इज यार, लोग कितने ही अपने आप को फन्ने खा समझते हैं यार। मैं तो देख के सुन के यार हैरान हो गया यार। कितने ही फन्ने खा समझते हैं अपने आप को। मतलब वो ना हैरान वाला सारा कुछ हो गया यार। मतलब क्या बोले यार इन लोगों को। मतलब लोग कहते हैं भाई ये ऐसा वो वैसा, मतलब खुद अपने अंदर झांक के देखते ही नहीं है। कर क्या रहे हैं? बुराई फैला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और बेहयाई फैला रहे हैं। और अपने आप को पता नहीं कितने फन्ने का समझना है। मतलब बहुत हाई लेवल का, बहुत ही गंदा वाला ये सिस्टम है भाई। मतलब क्या ही बोले इन लोगों को। सुनने का तो कोई नाम ही नहीं, पहचान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इनको। हैरान है यार, बता। अपने आप को सुधार लो। बुराई, बेहयाई, गलत काम और नाइंसाफ़ी, ये जो चीज़ें हैं ना, यही इंसान को नीचे गिराती हैं। चाहे तुम आज करो कल करो, ठीक है। बंदा अच्छे से चले, सही से चले, इंसाफ के साथ चले, हया के साथ चले, तो बहुत। वरना इंसान नीचे ही गिरता है। कुछ जो कुछ मर्जी कर लो, नीचे ही गिरता है इंसान। ठीक है ना? किसी के साथ सही ना किया हो आपने, बुराई की हो, ठीक है, और नाइंसाफ़ी की हो, ठीक है, कुछ भी जो हया के अंदर काम नहीं आता वो किया हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए गिरने का मकाम है भाई। तुम्हें अपनी नज़र में शर्म ना आए तो वो अलग बात है, तुम्हारा ज़मीर ही मरा हुआ है। तुम्हारा ज़मीर मरा हुआ है। तो भाई इस चीज़ को परे कर दो, ठीक है? अपने आप को सुधार लो, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को हमेशा पीछे लेके जाती है, ठीक है? पीछे से पीछे, जितना वो पीछे गिर सकता है उतना पीछे लेके जाती है ये चीज़ें, ठीक है ना? अगर इन चीज़ों को छोड़ दोगे, तो इनके बदले जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? वो तुम्हें इतना ऊपर लेके जाएँगी, तुम सोच नहीं सकते, ठीक है ना? बहुत ही ऊपर लेके जाएँगी। बस एक तुम्हारा जो रूट सही होना चाहिए, ठीक है? तुम अच्छाई के साथ चलो, ठीक है, सही वे में चलो, ठीक है, इंसाफ के साथ चलो, दूसरों के साथ इंसाफ करो, अपने साथ भी इंसाफ करो। वो कहते हैं ना, अपने साथ भी सही करो, अपने साथ भी अच्छाई करो, ये वैसा वाला है सब। तो अपने आप को संभाल के रखो, ठीक है? अपने अंदर को, अपने बाहर को, अपनी हर एक चीज़ को, अपने इर्द गिर्द को, माहौल को अच्छा रखो, ठीक है? सही है ना? सही रखो, अच्छा रखो, सही में चलो, ठीक है? इंसाफ के साथ चलो, दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी, और बेहयाई से बचो, ठीक है? हया में रहो खुद भी, और दूसरों को भी मशवरा दो, ठीक है ना? ये जो चीज़ होती है ना कि इंसान ये कर लेगा, वो कर लेगा, ठीक है भाई? सही करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है, तो ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं है, वरना नीचे ही गिरेगा। सही है ना? तो अपने आप को सुधारो, सही चलो, अच्छा चलो, ठीक है? इंसाफ के साथ चलो, हया में रहो, दूसरों को भी मशवरा दो, ठीक है? और दूसरों को मशवरा नहीं देना, दूसरों को सलाह देनी, ठीक है? इस्लाह करो उनकी, ठीक है? अगर तुम अच्छे हो ना, दूसरों की इस्लाह करोगे, तो भाई दूसरों की वजह से और भी इस्लाह हो जाएगी लोगों की, ठीक है? दूसरों की वजह से और लोगों की इस्लाह हो जाएगी। तुम्हारी वजह से और लोगों की इस्लाह हो जाएगी। सबसे पहला काम है तुम अपने आप को सुधारो, ठीक है? सबसे पहला काम है अपने आप को सुधारो। मैं मतलब समझ लो यार, इतना प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है? और कोशिश करूँगा प्यार से बोलूँ, क्योंकि मुझे देखो, बंदा अगर बात करना शुरू करे तो बंदे को पता नहीं चलता बंदा क्या बात कर रहा है, ठीक है? लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये इसमें तो इस वीडियो में तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है एक, और उसके लिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि भाई तुम सुधरो, ठीक है? सुधारने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें चाहिए। लेकिन सिंपल इज़ दैट कि एक चीज़ लिखो कि भाई ये चीज़ नहीं करनी तो उसको बस नहीं करना, बस एक चीज़ लिखो, उसको करना है तो मतलब करना है, ठीक है भाई? मर्द बनो यार, क्या कर, मतलब मर्द को छोड़ो, इंसान बनो यार, इंसान। इंसानियत, इंसान, बस 2 चीज़ें। इंसान है तो इंसानियत उसमें होनी चाहिए, ठीक है? हैवान है तो उसमें हैवानियत होनी चाहिए, सिंपल एज़ दैट। इंसान में इंसानियत और हैवान में हैवानियत होती है, ठीक है? तो वो उसका जो है ना वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है?
वो नेचुरली उसमें डाला गया है तो वही होना चाहिए। जो वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, ठीक है? तो वैसे ही इंसान का काम है इंसानियत, ठीक है? इंसानियत को कायम रखो, इंसानियत को लेके चलो, ठीक है? तो तुम मतलब सुधरोगे और बेहतरीन करके सुधरोगे, ठीक है? और चलोगे, ठीक है? और बढ़ोगे मतलब, सही है। तो सिंपल इज़ दैट कि यार सुधर गया यार। ये जो मतलब बड़े फन्ने खा बन जाते हो ना, मतलब ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। भाई बुराई में हर बुरी चीज़ आती है, गलत काम में हर गलत काम आता है, ठीक है? चाहे वो छोटा-सा क्यों ना हो, ठीक है ना? मतलब एक चूंटी के बराबर क्यों ना हो गलत काम, वो गलत ही है। मतलब गलत का मतलब गलत ही है, ठीक है? जैसे कि मतलब मिसाल दे सकता हूँ, चोरी हो सकती है, ठीक है? बेहयाई में तो वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है? नशा इधर-उधर, वो बेहयाई, ये सब कुछ नशे इसमें बेहयाई में आ जाता है, ठीक है? और नाइंसाफ़ी की बात करें तो सिंपल इज़ दैट कि अपना हक तुम ले रहे हो, लेकिन दूसरों का हक भी खा रहे हो, ये होती है नाइंसाफ़ी। अकॉर्डिंग टू मी तो नाइंसाफ़ी का मतलब बेसिकली यही बनता है कि दूसरों का हक खाना, दूसरों के साथ ज़्यादती करना, ठीक है? और उनको बिला वजह की मतलब उन पे रौब डालना, ज़ुल्म करना, नाइंसाफ़ी नहीं होता है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि यार अपने आप को क्यों खराब करना? सिंपल इज़ दैट, कोई समझे ना समझे ये जो दुनिया है ना, मतलब आर्ज़ी तौर पे दुनिया है, सभी जानते हैं, ठीक है? अक्लमंद तो सभी जानते हैं, जो बेअक्ल हैं उनको क्या ही पता, ठीक है? सोचेंगे तो ही पता चलेगा उनको। तो सोचो यार और बेहतरीन करके सोचो, ठीक है? सोच में डूब जाओ, ठीक है? इसको सोचो और इसमें डूब जाओ, ठीक है? तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम सोच नहीं सकते, तो अपने आप को सुधारो यार, ठीक है ना? सुधारो अपने आप को। ऐसे ही फन्ने-खा मत बन जिया करो, ठीक है? और अपने आप को सुधार लो, क्योंकि सुधारना खुद को, कोशिश करना सुधारने के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है? जैसे गिर जाए बंदा तो उसके लिए उठना ज़रूरी है, अगर क्योंकि गिरना तो हर बार है, बस उठना तुम में है, लेकिन तुमने ही कोशिश करनी है तो ही उठोगे, वरना गिर गए हो तो गिरे पड़े रहोगे। तो ये कोई उठाने वाला तुम्हें कोई वो है नहीं, ठीक है ना? तुमने खुद उठना है, खुद करना है सब कुछ। तुम्हारी एक ज़िंदगी तुम्हें दी गई है, बाकी सब कर रहे हैं क्योंकि वो ये दुनिया है, ये ज़मीन है ना, ये इंसानों के लिए बनाई गई है, जानदारों के लिए बनाई गई है। यहाँ पे ज़िंदगी दी गई है, ठीक है? तो इस ज़िंदगी को एन्जॉय इतना भी ना करो कि कम्फ़र्ट ज़ोन में चले रहो। सिंपल इज़ दैट, डिसिप्लिन या डिसिप्लिन शुरू से मैं स्कूल में जाते हैं डिसिप्लिन, हर जगह पे जाते हैं डिसिप्लिन। मोस्टली इन इदारों में मिलते हैं, लेकिन लाइफ इज़ अकॉर्डिंग टू शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन, ठीक है? मतलब लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बंदा कुछ नहीं है, ठीक है? तो बंदा गिरता पड़ता रहता है, ठीक है? तो मतलब अपने आप को सुधार लो, ठीक है? और गलत काम से बचो। मेन चीज़ है गलत काम, बेहयाई, बुराई, नाइंसाफ़ी, इससे बचो, क्योंकि दुनिया की सबसे गलीज़ तरीन चीज़ें यही हैं, ठीक है? इनके अलावा बाकी सब सही है, ठीक है? बेहयाई में बेहयाई की सारी चीज़, ठीक है? बुराई में बुराई की चीज़ें, गलत काम में गलत काम की चीज़ें, ठीक है? और नाइंसाफ़ी में तो ना वो सारी चीज़ें, नाइंसाफ़ी वाली, ठीक है? तो सब इन चारों में सब कुछ पूरा हो जाता है, ठीक है? तो सिंपल एज़ दैट, इन पे फ़ोकस कर लो, इनको नहीं करना, ठीक है? बाकी सब पे फ़ोकस करो। इनको इसलिए फ़ोकस करना है कि इनको छोड़ना है, बाकी सब पे इसलिए फ़ोकस करना है कि उनको पकड़ना है, ठीक है? सिंपल एज़ तो उनको पकड़ो जो इनसे अलग हैं, जो ये हैं, उनको छोड़ दो, सही है। सिंपल एज़ दैट है, इतना मुश्किल नहीं है यार। अपने आप को कंट्रोल तुमने करना भी अपने लिए, ठीक है? और अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है? अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए ये सब करना है, और तुम ही नहीं कर रहे। कमाल है यार, मतलब फन्ने का बने हुए हो। अपनी ज़िंदगी को उजाड़े जा रहे हो, उजाड़े जा रहे हो, उजाड़े जा रहे हो, ठीक है? कुछ बना भी लो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे थोड़ी ना मिल गई हो, ये कोई एक ज़िंदगी का मकसद होता है, ठीक है? देने का, अगर कि कोई चीज़ तुम्हें सौंपी गई है तो उसका एक मकसद है। दुनिया में कोई बंदा तुम्हें कुछ चीज़ दे दे, तो उस वो एक मकसद के लिए देता है ना, चाहे वो मकसद कैसा भी हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, ठीक है? लेकिन मकसद तो है ना, ठीक है? कोई चीज़ तुम्हें सौंपी गई है, चाहे वो चीज़ भी कोई भी हो, ठीक है? लेकिन वो सौंपी इसलिए कि ये कोई ना कोई उसके पीछे मकसद है, ठीक है? तो ये ज़िंदगी तुम्हें
उस एक ज़ात ने दी है, ठीक है? और तुम भूल चुके हो यार, इसका मकसद क्या है? इसका क्या मकसद है? वैसे दूसरों की गुलामी भी इसका मकसद नहीं है, ठीक है? तुम्हारा मकसद जिस दीन में तुम हो उसको ग्रो करना, ठीक है? इस्लाम को ग्रो करना। और तुम लोग सिर्फ अपने लिए सब कुछ किए जा रहे हो और अपने आप को फन्ने खा समझ लो इस एक आर्जी ज़िंदगी में, जो कि इसलिए है कि तुम्हारा इम्तिहान है ये ज़िंदगी। तुम्हें ज़िंदगी इसलिए दी गई है, तुम्हारा इस ज़मीन पे, इस दुनिया में इम्तिहान लिया जाए, ठीक है? ताकि तुम अगले वाले जो तुम्हारा ये तो समझ लो प्रैक्टिस है, ठीक है? ये तुम्हारा नॉलेज है, यहाँ से सब कुछ सीख लो, गलतियों को सुधार लो, ठीक है? फिर जाके अगला जो तुम्हारा वो होना है ना, अदालत लगेगी जब, तो पता चल जाएगा फिर कौन क्या है, कौन क्या नहीं, ठीक है ना? तो आप अभी सुधार लो, क्योंकि ये ज़िंदगी इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें इम्तिहान है, उस इम्तिहान में पास हो जाओ, ठीक है? बाद में हिसाब किताब सब देखा जाएगा, तो जो पास ज़्यादा बार हुआ यहाँ पे, वही वहाँ पे आगे जाएगा, ठीक है? असल कामयाबी वहाँ की। यार क्या है यार, ये लोग वो किसी को खुश करने के लिए कुछ मत करो, अपने लिए सब कुछ करो, क्योंकि यहाँ भी तुमने खपना है और वहाँ पे भी तुमने ही खपना है। वहाँ पे तो, यहाँ पे तो ये है ना कि अगर रोड पे कहीं पे गिर गया है तो आने वाले जाने वाले देखते हैं, कोई ना कोई एहसास कर लेता है, उठा लेता है। वहाँ पे नहीं होगा ये सब, वहाँ पे होना ही नहीं। वहाँ पे किसी को क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वहाँ पे सबको अपनी बढ़िया रहेगी, ठीक है? तो अपने आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर लोगे ना, तो मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है ना? मतलब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तुम यहाँ पे अगर इतनी बार पास हो चुके हो, तो वहाँ पे एक बार होना है सिर्फ, ठीक है? हो जाओगे, सिंपल इज़ दैट, ठीक है ना? सुधार लो अपने आप को, ये 4 चीज़ें छोड़ दो, बाकी सब पकड़ लो। जुनून, क्रेज़ीनेस ये पकड़ लो यार, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ों में, इनमें नहीं। ये 4 चीज़ें बहुत ही गलीज़ चीज़ें हैं, इनको छोड़ दो, बेहतर है, तुम्हारी लाइफ़ के लिए बेहतर है, ठीक है ना? समझ लो, अपने आप को समझ लो, अपनी ज़िंदगी को समझ लो, ठीक है? अपने इर्द-गिर्द के माहौल को सोचो, ठीक है ना? सोसाइटी को समझो, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपनी प्रॉब्लम को छोड़ो। तुम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो खुद की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि ये एक राज़ है की बात है। अगर समझ जाओ तो बेहतर है, ना समझो तो मौका है छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से। सिंपल इज़ दैट। दिस इज़ द एंड।